गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास हमारा क्लास रहेगा एरर करेक्शन का। आज मैं एरर करेक्शन क्लास 5 है। आज हम पढ़ेंगे सीन्स और फॉर और दो टू एक्शन के साथ आएगा तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे किस सेंटेंस में यहाँ एरर है और किस तरह का एरर है। ये जानने के लिए पहले हमको सेंटेंस को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा ना। पढ़ने से ही समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर सीन्स और फॉर सेंटेंस में एक एक्शन के साथ आता है तो मुझे ध्यान देना है वही जो सेंटेंस दिया है, जो वर्ब यूज किया गया है, ये एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। क्योंकि एक्शन वर्ब के लिए अलग टेंस और नॉन एक्शन वर्ब के लिए अलग टेंस। ये तो हो गया सीन्स और फॉर जब एक एक्शन के साथ आएगा। लेकिन सीन्स और फॉर जब दो टू एक्शन के साथ आएगा हमको दो टू को ध्यान देना है। ये जो वर्ब यूज किया गया है एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। क्योंकि यहाँ भी एक्शन के लिए अलग रूल, नॉन एक्शन के लिए अलग रूल। और एक चीज, अगर सर में दो टू एक्शन आ गया तो और एक चीज ध्यान देना है, सेंटेंस में फर्स्ट एक्शन कौन सी है, सेकंड एक्शन कौन सी है। क्योंकि फर्स्ट एक्शन के लिए अलग टेंस होगा, सेकंड एक्शन के लिए अलग टेंस होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं हमारा हेडिंग एरर करेक्शन या डिटेक्शन ऑफ एरर या स्पॉट द एरर क्लास 5। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जाएगा हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद जाके हम रेक्टिफाई करेंगे। हाँ, समझने के लिए क्या ध्यान देना है, पहले सेंटेंस और स्टार्टिंग को दिखना है, उसके बाद एंडिंग को दिखना है, उसके बाद सेंटेंस के बीच को भी दिखना है। क्योंकि बीच में ही हमारा एक्शन है या नॉन एक्शन है हमको पता चलेगा, तो जाके हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो लिख लीजिए एरर करेक्शन क्लास 5। हाँ बिल्कुल, एरर करेक्शन क्लास 5। चार ठो क्लास में जो हम सीन्स फॉर के बारे में पढ़े हैं आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितना समझे हैं, कितना याद है या भूल चुके हैं, ये भी ध्यान देना ना। हाँ, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया माय ग्रैंडफादर। हाँ, वाई जरा लिखे देना ना, माय ग्रैंडफादर, ध्यान देना, माय ग्रैंडफादर teaches me, my grandfather teaches me for the last 2 years। ध्यान देना, my grandfather teaches me for the last 2 years till I pass 1। PASS pass my फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। मैं जैसे पहले बोला, क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद लिखना है सेंटेंस में एडवर्ब कौन सी है, क्योंकि यही तो बताएगा ना कौन सा टेंस यूज करेंगे। टाइम ही बताएगा कौन सी टेंस यूज होगा, ये रास्ता ही बताएगा हम मुंबई जाएंगे कि चेन्नई जाएंगे। मुंबई और चेन्नई के भी नहीं बताएगा, ये रास्ता है बोलता, ये रास्ता ही बताएगा दैट इज मुंबई और चेन्नई। हाँ, वेदर इज मुंबई और चेन्नई कि मुंबई और चेन्नई बताएगा ये रास्ता ये है बोलता, बिल्कुल नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, रास्ता या टेंस। तो हमको टाइम दिखना है, टाइम क्या बता रहा है, ये टाइम ही बताएगा कौन सी टेंस है। क्लियर। तो माय ग्रैंडफादर टीचर्स मी फॉर द लास्ट 2 years till I pass my first public examination। फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन माने क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट अब दिए है 10, 12, उसके बाद हमारा सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहा है। लेकिन फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कौन सी हुआ, जब हमको सर्टिफिकेट मिलता है बोर्ड से, दैट इज फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। कौन सी है, 10th एग्जाम अब हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट निकला है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे टॉप लेवल को गए भी हैं, है ना। 4, 5 में भी आए हैं, उड़ीसा के, संबलपुर के हैं कि नहीं। तो ये सब अच्छे से पढ़ेंगे तो वही रिजल्ट ही बता देगा हमको। हाँ, अगर रिजल्ट अच्छा है तो हमारा पढ़ाई अच्छा है, फिनिश। तो हमारा क्या है, हमारा मंजिल है, रास्ता रिजल्ट। ये तो सब रास्ता है, रास्ता अगर सही है तो मंजिल है ही है। हाँ, माय ग्रैंडफादर टीचर्स, यहाँ भी ध्यान देना है सेंटेंस स्टार्टिंग को। ये क्यों बोल रहा हूँ, सेंटेंस स्टार्टिंग ये बताएगा सेंटेंस में काम किया जा रहा है या काम करवा जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो ये एक्टिव आ गया, करवा जा रहा है तो पैसिव हो गया। ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। सीन्स और फॉर में पैसिव का बहुत सेंटेंस आता है, लेकिन पैसिव हम किए नहीं है, करेंगे ना, टाइम है छुट्टी के साथ। और एक भी रिपोर्ट या ऐसे लिखेंगे, बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, करेंगे। तो माय ग्रैंडफादर टीचर्स मी, तो ग्रैंडफादर मुझे पढ़ाए या पढ़ाते थे या पढ़ा रहे थे, ये बताएगा हमको एक्शन। कैसे जानेंगे, पूरा सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो
तो माय ग्रैंडफादर टीचर्स, ये टीचर सही है या गलत है तो दिखाना, ये तो हमारा काम है। हाँ, बीइंग ए टीचर या बीइंग ए स्टूडेंट। हाँ, माय ग्रैंडफादर टीचर्स मी फॉर द लास्ट 2 ईयर, ग्रैंडफादर मुझे 2 सालों से पढ़ा रहे हैं या 2 सालों से पढ़ा रहे थे, ये जानने के लिए फिर हमको आगे बढ़ना है ना। अगर यहाँ पे खत्म हो जाता सेंटेंस तो ये सेंटेंस इट्स ओके। माय ग्रैंडफादर टीचर्स मी फॉर द लास्ट 2 इयर्स टिल आई पास माय फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। क्या बोल रहा है? माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडपा मुझे 2 सालों से पढ़ा रहे थे जब तक मैं फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन पास ना किया। तो मुझे पास करने तक मेरे ग्रैंडफादर पढ़ा रहे थे कि पढ़ाई होता, लेकिन ये टाइम दे दिया है क्या? हाँ, एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड व्हिच वाज स्टिल गोइंग ऑन, माना खत्म नहीं हुआ था, अब भी चल ही रहा था। ध्यान देना, क्या करेंगे, कौन सी काम पहला है? हाँ, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे 2 एक्शन है। कौन सी एक्शन? पहले हो गया ग्रैंडफादर का पढ़ाना, मैं सिर्फ लिख दिया हूँ ग्रैंडफादर टीचर्स ना, ये हो गया फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट का सेकंड एक्शन हम दिखेंगे। हाँ, पहले मैं लिख दिया हूँ, तो पहले फर्स्ट एक्शन लिख दिया हूँ। हाँ, उसके बाद हो गया मैं पास किया हूँ। हाँ, आई पास। हाँ, ये हो गया क्या? ये हो गया सेकंड एक्शन। एक्शन बार है ना, दोनों का काम है, पास होना भी दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, ग्रैंडफादर पढ़ाई भी दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है, कोई भी बोलेगा ये काम चल रहा है साथ, अगर काम होगा बट काम दिखाई नहीं देगा, हमको महसूस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नॉन एक्शन। लेकिन ऐसा क्या है, क्या ग्रैंडपापा का पढ़ाना तो दिखाई दे रहा है, तो एक्शन वर्ब हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या हो जाएगा? हाँ, अगर एक्शन कंप्लीटेड होता तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट यूज करते, लेकिन एक्शन गोइंग ऑन है, इसलिए हमको आईएनजी भी लगाना पड़ेगा। क्या बोला? क्लियर? कहाँ पे एक रूल लिखे थे, हैड प्लस वर्ब 3, ये कंप्लीटेड एक्शन है, एक्शन वर्ब होने के बाद। लेकिन ये क्या है, कंप्लीटेड हुआ नहीं है, पढ़ा रहे थे जब पास करने तक, तो कौन सी काम पहले हुआ? ग्रैंडफादर मुझे पढ़ाए 2 साल तक, उसके बाद जाके मैं पास किया हूँ कि पहले पास किया? पहले पास किया तो ग्रैंडपापा को इतना हैरान होना पड़ता भी नहीं। तो गेट माय पॉइंट, उससे को अच्छे लिख लीजिए। आप बोलिए हम पहले कौन सी रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद कौन सी, क्योंकि कल ये हो गया था, पहले भी हो गया था, तो हमको भी ट्राई करना है ना। एग्जाम में कैसे करेंगे, इसलिए पहले आप ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं बता दिया, मैंने तो आपको एड्रेस भी दे दिया ना। ग्रैंडपा का काम पहला है, पहला प्लान कैसे जानेंगे? ग्रैंडपा पढ़ा रहे थे पास करने तक, तो पास करने का बाद में है, तो ये पे क्या हो जाएगा? भाग 2, और पहले वाला में हेड प्लस भाग 3 होना चाहिए, लेकिन कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हेड प्लस बीन प्लस भाग 2। हाँ, तो उससे जरा मिटा देते हैं। हाँ, ये तो हैंड राइटिंग में बहुत बड़ा हो गया ना, तो उसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा, ज़्यादा ही है। हाँ, ये जरा छोटा लिख देंगे। हाँ, तो क्या होगा? माय ग्रैंड फादर हो गया ना। क्या होगा? टीचर्स होगा क्या? ये तो R5 है, बाकी जरूरत नहीं है, सी सर में R5 लगेगा ही नहीं, खत्म है ना। क्या होगा? पहले एक्शन क्या होगा? पास परफेक्ट पापा प्रोग्रेसिव, पास परफेक्ट होना चाहिए अगर कंप्लीटेड एक्शन होता तो, लेकिन ये कंप्लीटेड नहीं है, पढ़ा रहे थे। हाँ, माय ग्रैंडफादर हैड बीन, एक्शन वर्ब है, ये भी है। हाँ, हैड बीन टीचिंग, पढ़ा रहे तो कैसे जाने? यहाँ पे दे दिया है ना, फॉर द लास्ट 2 ईयर, 2 सालों से ग्रैंडपा पढ़ा रहे थे, मैं पास करने था, ये भी ध्यान देना है। हाँ, माने वो 8 क्लास से पढ़ा रहे थे, तो जाकर मैं 10th क्लास पास किया, कितना बुद्धिमान। हाँ, तो ध्यान देना ये है। तो माय ग्रैंडफादर हैड बीन टीचिंग मी, क्या है? फॉर द, फॉर दिखाई दे रहा है ना, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, उसके बाद 3। हाँ, आई पास, यहाँ पे ध्यान देना है, काम बाद में हुआ है तो सेकंड एक्शन हो गया। सेकंड कौन से रूल अप्लाई करेंगे? अगर एक्शन वर्ब होगा तो हम वर्ब टू यूज करेंगे, पॉजिटिव होगा तो वर्ब टू, नेगेटिव इंटरगेटिव होगा तो डिड प्लस वर्ब 1, कॉम्प्लीमेंट होगा, नॉन एक्शन वर्ब हो जाता तो क्या होता? वाज वेयर वर्ब 3। अगर वो पैसिव होता तो फिर पैसिव में अगर बोलेगा ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, तो वाज वेयर के साथ कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, ये ध्यान में देना है। हाँ, क्या होगा? माय ग्रैंडफादर हैड बीन टीचिंग मी फॉर द लास्ट 2 इयर्स टिल आई, वर्ब टू क्या होगा? पास्ट, ये एसएसडी पास्ट, माय फर्स्ट
ये माया के बाद तो उतार देंगे, ये माया के बाद उसको उतार देना है, निकालना नहीं। हमारा एरर यहाँ से था और यहाँ पे था। हाँ, एग्जाम में 2 एरर था, 2 मार्क दे देगा, लेकिन टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए एचएस से प्रिपेयर होकर हमारे पास जाना है। तो एचएस से देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। टाइम के बाद को भी आना है हमको। टाइम हो गया 10 मिनट्स। हाँ, ध्यान देखिए। ठीक है, आप आपका काम कीजिए, मैं भी मेरा काम कर लेता हूँ। उठ गया, कर लीजिए। टीचर्स क्यों नहीं लगा, समझ में आया ना? ओके, तो टीचर्स के बाद आप डायरेक्ट हेड बिन टीचिंग लिख लीजिए। क्यों हेड बिन टीचिंग हुआ ये जानना है, क्यों हुआ फास्ट एक्शन है। फास्ट कैसे जानेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। एक होता तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता। ये जानना। ओके, अच्छा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर सेंटेंस में मैन वर्ब होने के बावजूद, सीन्स वर्ब होने के बावजूद ये सेंटेंस में भी नहीं लगता। हाँ, ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस है, ये हम ऑफ दे देते हैं। हाँ, ध्यान देना चाहिए जो क्वेश्चन का, लेकिन वो टाइम चला तो नहीं गया, हम जरा स्लो हो गए, इसलिए टाइम गुस्सा आके चला गया। आज पूरा क्लियर करेंगे। हाँ, क्या बोल रहा है ये, जैसे आज का सेकेंड। हाँ, आर्यन knows the principle, ध्यान देना, Aryan knows the principle of this medical college since last 5 years. Aryan knows the principal of this medical college since last 5 years. Before he joined this college. क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए ना, आर्यन के बारे में बोला गया। आर्यन, हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया, आर्यन नोज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज सिंस लास्ट 5 इयर्स बिफोर ही ज्वाइंड दिस कॉलेज। माना अच्छे से हम हमारे मातृभाषा में समझते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है। क्या बोला सेंटेंस बोला आर्यन ये जो मेडिकल कॉलेज है उनके जो प्रिंसिपल सर है, वो प्रिंसिपल सर को कब से जानता है, 5 सालों से जानता है, जानता था या जाना था। ये एक ऐसा चीज है, माने कुछ एक्शन ऐसा है जो कि कभी दिखता नहीं है, ये महसूस करना पड़ता है। जैसे हम उसे नॉन एक्शन भार बोलते हैं, जैसे जिसको जानना, सम्मान करना, सोचना, प्रशंसा करना, घृणा करना, स्नेह करना, ये क्या है, ये कभी भी दिखाई नहीं देता। ये क्या होता है, बिल्कुल ना, ये रेसिप्रोकेट होता है ना, ये रेसिप्रोकेटिव सेंस रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको महसूस करना पड़ता है। वो जानता है, जानने का कुछ एक काम है क्या, वो भी एक काम है, लेकिन नॉन एक्शन है, दिखाई देता नहीं है। मैं आपको जानता हूँ, कब से जाना था, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, ठीक है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो ये बचपन थी, जानने का काम है नॉन एक्शन, ये चीज ध्यान है। मैं लिखाया था वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ ओनरशिप, लिखे थे वर्ब ऑफ परसेप्शन, जो सेंसिबल होता है। तो ये कभी भी दिखेगा नहीं, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट वर्ब। क्या बोल, और स्टेट वर्ब लिंग वर्ब के बारे में पढ़े थे, ठीक है, और एक क्लास कर लेंगे उसके लिए। हाँ, लेकिन दिमाग में रखना, ये नहीं होगा तो टेस्ट इनकम्प्लीट। हाँ, और एक चीज है, कुछ स्टूडेंट बोले सर कंडीशनल सेंटेंस जरा पढ़ा दें। डेफिनेटली आप बाहर बोल देते हैं, कंडीशनल भी बोल देते हैं, उसके बाद ऐसे भी बोल देते हैं, तो इसलिए टाइम भी निकल जाएगा। ये खत्म होने के बाद कंडीशन को जाएंगे या टेस्ट, ये ऐसे या रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हाँ स्टेप बाय स्टेप, छुट्टी खत्म होने तक कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो क्यों जी काम पहले हुआ, पहले आर्यन का जानना या ज्वाइन करना पहले लिख देते हैं। हाँ, तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ, ऐसा दिमाग में रखना, आर्यन KNOWS देखते हैं ये काम पहले हुआ है कि सेकंड में हुआ।
उसके बाद है, ये तो काम खत्म हो गया। उसके बाद एक सब्जेक्ट है, मतलब ये ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पे ही मतलब क्या है, वही आर्यन है। आर्यन ज्वाइंट। हाँ, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। हाँ, आर्यन क्या बोल रहा है, आर्यन जैन क्या है। हाँ, तो आर्यन was the principal of this medical college since last 5 years before he joined this college। माने आर्यन ये जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सर को जानता था 5 सालों से। जानता है कब बोलते, अगर एक एक्शन होता तो यहाँ पे 2 ठो है। फिर दिखना है नॉन एक्शन है कि एक्शन भार है, छोटा हर कंपोनेंट को ध्यान देना है, तो जाके हमको एरर को रेक्टिफाई कर पाएंगे। ओनली देन द एरर कैन बी रेक्टिफाइड, अदरवाइज बस। हाँ, ध्यान देना क्या बोल रहा है वो। तो प्रिंसिपल सर को तब से जानता था, माने कॉलेज ज्वाइन करने के पहले से। तो पहले बिफोर ही ज्वाइन द कॉलेज, माने कॉलेज ज्वाइन करने के पहले से 5 सालों से जानता था। कौन सी काम पहले हुआ, अर्जन लो प्रिंसिपल को जाना है, तो ये काम हो गया पहला। हाँ, और फिर दिखना है ये एक्शन है कि नॉन एक्शन है। हाँ, KNOW ये क्या है, वर्ब ऑफ थिंकिंग। ये वर्ब ऑफ थिंकिंग में आता है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब हो गया, कभी भी दिखेगा नहीं। हाँ, ध्यान देना। सर्जन ज्वाइन किया है, सेकंड एक्शन है। हाँ, ये ज्वाइन करना क्या है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कौन सी काम पहले हो गया, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन। इसके लिए क्या यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब 3। क्यों बीन नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉन एक्शन वर्ब है, पास्ट वर्ब है, इसलिए सीन सर पर होने के बावजूद नॉन एक्शन वर्ब अगर होगा तो हम बीन नहीं लगाएंगे। Did you get my point? सेकंड एक्शन क्या हो गया, सेकंड एक्शन तो ज्वाइन दिया है, तो डबल हम ज्वाइन लिख सकते हैं, ज्वाइन करना। दिखाई दिया, बिल्कुल। तो कैसे ट्रैप करेंगे, क्लियर आपके लिए। हाँ, आप करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो हम बता दिए पहले से क्वेश्चन था, लेकिन एक्शन वर्ब था, ये नॉन एक्शन वर्ब है, इतना है। वहाँ पे बीन प्लस वर्ब 4 लगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीन भी लगाएंगे, वर्ब 4 भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब 3। किसका वर्ब 3, कौन सी वर्ब दिया गया है, मैन वर्ब कौन सी है, नो। नो का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, नो का वर्ब 1 क्या है, नो। वर्ब 2 क्या हो गया, न्यू। वर्ब 3 क्या हो जाएगा, नोन। तो हमको क्या चाहिए, नोन। KNOWS होता तो वर्ब 5 हो जाता, KNOWING हो जाता तो वर्ब 4 हो जाता। लेकिन नो में नोइंग वर्ब लगता है, जब हम उसे नाउन के हिसाब से यूज करेंगे तो जाके नो नाउन नोइंग होगा, वर्ब के हिसाब में कभी भी नोइंग नहीं होगा। क्लियर, नोइंग वर्ब करने कोई भी स्टेट वर्ब ING नहीं लेगा एज ए वर्ब। डिड यू गेट माय पॉइंट। ओके, हाँ, तो हम उसे क्लियर करते हैं। कौन से काम पहले हो गया, आर्यन का जानना। ओके, वो तो बाद में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है। हाँ, देखिए क्या हो गया, आर्यन हैड KNOWN known the principal। Aryan had known the principal of this medical college since last 5 years। Since last 5 years। उसके बाद before he joined this college, माना मेडिकल कॉलेज को, माना प्रिंसिपल के बारे में मेडिकल कॉलेज ही हुआ। हाँ, क्लियर हो गया, देख लीजिए। ये क्या हो गया, भाग 5 गलत, क्योंकि हमारे पास तो सीज दिया है। हाँ, और एक क्वेश्चन बोले थे स्टूडेंट, सर आप तो बोले थे 5 ईयर 2 ईयर 6 ईयर, ये तो फल लगाना चाहिए, यहाँ पे सीज कैसे लगाए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ये टेस्ट में भी पढ़े थे हम, मैं बताया था। अगर लास्ट अकेले आएगा, लास्ट अगर अकेला आएगा तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर लास्ट आर्टिकल से आएगा, डेफिनेट आर्टिकल के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडेफिनाइट, माने उसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोला, क्लियर, लिखा देता है। हाँ, पूछते रहना, नहीं कोई जानेंगे कैसे, अब मैं भी कैसे जानूंगा, अब मैं क्या समझे नहीं समझे, नहीं बोलने से नहीं होगा। अनलेस यू लेट मी नो हाउ इट पॉसिबल फॉर माय साइड टू नो व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव, टू नो व्हाट द प्रॉब्लम आई कैन देयर इज, यू आर टू गेट इन टच। हर बात बोलते ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में करें, व्हाट्सएप में करें, फेसबुक में करें, कॉल करें, साथ बगल में पढ़ेंगे, खत्म। हमको पढ़ना है किसी हिसाब से, ये तो मीडिया है, व्हाट्सएप फेसबुक ये सब क्या है, एक रास्ता है, हमारा काम है पढ़ना, खत्म।
क्लियर? और कुछ तो बिटा देते। तो मैं लास्ट के बाद में पढ़ देता हूँ। टाइम को दिख गया 20 मिनट हो गया। टाइम के साथ हर बात जाना है, क्योंकि टाइम किसी को वेट नहीं करता, हमको वेट करना पड़ेगा टाइम को। क्योंकि ये बहुत, मैं हर बार टाइम क्यों दिखता रहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि ये टाइम ही है जो कि हमको नंबर छोड़ने के लिए भी मजबूर कर देता है। अगर हम ऐसे प्रिपेयर होंगे तो टाइम के साथ जाएंगे। इसे टाइम देखते रहना, एक नंबर कितना, मान एक नंबर को कितना टाइम लग रहा है, 5 में कितना नंबर हो गया, एक्यूरेसी लिखना है। हाँ, एक्यूरेसी लिखना है। क्या बोल रहा है, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, अगर लास्ट है, मैं लास्ट का बता रहा हूँ, और भी कुछ वर्ड आ सकता है लास्ट का, पहले दिख लिए बहुत सारे एरर लास्ट है। अगर लास्ट अकेला है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन लास्ट पास्ट टाइम पे यूज होता है, ये भी ध्यान देना ना। और चीज के मैं रिलेशन को बोल के बोलता हूँ। हाँ, लास्ट अगर अकेला है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ? यू गेट माय पॉइंट। अगर लास्ट अकेला है तो सिंस लगेगा ही लगेगा। लास्ट 20 ईयर, लास्ट 10 ईयर, लास्ट नाइट, हाँ, लेकिन सिंस लास्ट नाइट और ओनली लास्ट में डिफरेंस है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब पास्ट टेंस को चले जाएंगे एरर का। ये तो परफेक्ट में है, यहाँ सिर्फ सिंस और फॉर का एरर निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंस और फॉर का ही एरर आएगा। सिंस और फॉर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिंस और फॉर के अलावा भी तो बहुत सारा है ना, जो भी हम एरर निकालना है, ये फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। हाँ, ध्यान देना, लास्ट अकेला है, सिंस के साथ है या फॉर के साथ है। फॉर भी लग सकता है लेकिन अलग कंडीशन में। लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, क्लियर। अगर यहाँ पे हम द लगा देंगे तो यहाँ पे फिर हम अगर सिंस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। हाँ, तो द लास्ट के साथ हर बार हम फॉर यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। डिड यू गेट माय पॉइंट? डाउट नहीं, ध्यान देना, पूरा फोकस करना। ये क्या है ना, एक बार पढ़ लेंगे तो दिमाग में रहेगा, लेकिन रिवाइज करना है तो भूल जाएगा, वहाँ चला जाएगा फिर। इसलिए अब कितना याद आ रहा है, अपडेट तो करना है ना। और कुछ मैं हर बात बोलता हूँ, लेट योर बुक, डोंट लेट योर बुक डोमिनेट यू, बिफोर इट डोमिनेट अस आई वुड लाइक टू डोमिनेट। हम हर बात बुक को डोमिनेट करेंगे ना कि बुक हमको पढ़ना है, बुक पढ़ लीजिए, लेकिन यूज हमारा खुद का करेंगे। वी हैव टू यूज आवर ओन सो दैट वी कैन विन द बैटल। अदरवाइज को नहीं जाना है। हमको तो इतना है, हमारा युद्ध जितना है, वी आर टू बी विक्टोरियस किंग। ओके, नॉट ए, हाँ बिल्कुल खत्म। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर यहाँ पे दे दिया है लास्ट 5 डेज, यहाँ पे दे दिया है फॉर द लास्ट 5 डेज। हाँ, यहाँ पे दे दिया लास्ट 5 डेज, यहाँ पे दे दिया द लास्ट 5 डेज। तो यहाँ पे क्या होगा सर, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिर्फ, और ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। इतना ही तो ध्यान देना हमको, और कुछ भी नहीं। तो लास्ट का जो सेंस था क्लियर हो गया ना, डाउट नहीं है। ओके, तो लास्ट वाला सिलेज खत्म। हाँ, फिर दिखना एक एक्शन है कि दो एक्शन है, रन एक्शन है कि एक्शन है, तो उसके ये तो अलग है। यहाँ पे एक्शन अगर मिल जाएगा तो फिर टेंस चेंज, ये तो अलग बात कर चुके हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन पता, टाइम भी निकल जा रहा है। हाँ, टाइम हमारा 23 हो गया है, तो जरा गुस्सा हो जाएगा फिर। तो हम और एक नंबर कर। हाँ, सीन्स क्या होता है, कभी कभी टाइम नहीं दे के सिर्फ एक्शन देके आ जाता है, हर बार ध्यान देना। हाँ, ये भी एक सीरीज आता है। हाँ, अगर सेंटेंस में सीन्स है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होगा, एग्जाम टाइम नहीं दिया होगा, अगर सिर्फ वहाँ एग्जाम टाइम नहीं देखे सिर्फ वो एक्शन दे दिया होगा, जैसे सोच लीजिए, अच्छे से समझिए, इफ देयर इज ए सेंटेंस, हाँ, हैविंग सिंस, हाँ, माना सिंस रहेगा अगर सेंटेंस है, एंड there is not any specification of particular time, क्या बोला, समझ में आया? अगर सेंटेंस है और सीन्स है, पर सीन्स में कोई पर्टिकुलर टाइम दिया नहीं गया है, सीन्स में कोई पर्टिकुलर टाइम दिया नहीं गया है,
तो हम हाँ ऐसा भी क्वेश्चन ही करेंगे, इसलिए तो रूल लिखा रहा हूँ। ये सीन्स और फॉर का रूल आज खत्म, उसके बाद अलग को चले जाएंगे। हाँ आपको पढ़ना है अच्छे से। इफ देयर इज अ सेंटेंस हैविंग सीन्स एंड देयर इज नॉट इन स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम, कोई भी पर्टिकुलर टाइम का स्पेसिफाई नहीं किया गया, हाँ तो क्या करेंगे, वी नीड टू यूज, ध्यान है ना, वी नीड टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद द, यहां पे दो एक्शन रहेगा, ये भी ध्यान देता हूं। हाँ सेकेंड एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट विद द सेकेंड एक्शन एंड सिंपल पास्ट और पास्ट indefinite with the second action, ये हो गया। हाँ and with the second action and simple past indefinite with the past action, क्या बोलो, ये जरा ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे एग्जाम में आ रहा है ये सब। सीन्स और फॉर को लेकर रट ले रहे हैं, रटने से प्रॉब्लम हो जाएगा, रटना नहीं है। हाँ रटने से क्या बोल रहे हैं, अगर सेंटेंस में सीन्स है, मैं फॉर नहीं बोल रहा हूँ, सीन्स की बात कर रहा हूँ। अगर सेंटेंस में सीन्स है और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एक्शन जो होगा ये सिंपल पास्ट होगा और सेकंड एक्शन जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या बोला, फर्स्ट एक्शन क्या होगा, सीन्स अगर सेंटेंस में अकेला है, कोई टाइम नहीं दिया है, तो फर्स्ट एक्शन हो जाएगा सिंपल पास्ट, सेकंड एक्शन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर, ओके। तो आज हम एक सेंटेंस बनाते हैं इस तरह का, माना यहाँ पे कोई, हाँ ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। हाँ मेरा भी बाकी है, हाँ ठीक है, अच्छे से ध्यान देखिए, माना एक एक चीज को कवर करना है। युद्ध क्षेत्र को जाएंगे पूरा प्रिपेयर होगी, अस्त्र शस्त्र लेके, नहीं तो मारवा जाएंगे बिल्कुल। हाँ टाइम के साथ 27 हो गया और 2-3 नंबर करेंगे, सोच रहे हैं, जल्दी कीजिए। हाँ तो क्लियर। अब हम वही रूल को लेके कुछ चीज करते हैं, ध्यान दें। I do not beat my best friend since he leaves school. हाँ since he leaves, आवाज बढ़िया और स्कूल लिख लीजिए। हाँ क्या बोल रही है, हाँ माने ये स्कूल को छोड़ने के बाद, मेरे फ्रेंड मैं बेस्ट फ्रेंड स्कूल छोड़ने के बाद मैं उससे मिला नहीं हूँ। तो ये काम क्या है, पहले स्कूल छोड़ा है ना, पहले मैं उसे मिला नहीं, पहले ये ध्यान दें। हाँ तो यहाँ पे दिया जो दिखे मीट, ये कौन भी एक्शन है, यहाँ पे लीव ये भी एक्शन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लीव जो दिया गया सही है, ये तो हमको निकलना है गलत है क्या सही है, ये तो स्टूडेंट का काम है, ये जानना है। हाँ तो क्या होगा, ये कौन से काम पहले हुआ है, सीन्स भी लगा, ये भी ध्यान देना है। लेकिन सीन्स जो लगा है यहाँ पे एक्शन होने के बावजूद ये एक्शन का टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है। Did you get my point? यहाँ पे एक्शन हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड, हैज नॉट बीन पर्टिकुलराइज्ड। तो इस केसेस में सीन्स अगर सेंटेंस में है तो फर्स्ट एक्शन क्या हो जाएगा, बोला पास्ट इंडेफिनाइट, सेकंड एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोलेंगे, मैं मेरी इंटीमेट फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को नहीं मिला हूँ स्कूल छोड़ने के बाद, माने वो जब से स्कूल छोड़ा है नहीं मिला हूँ। कौन सी काम पहले हुआ है, छोड़ने का काम, ये काम कि ये काम बाद में ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यू गेट माय क्लियर, यू गेट माय पॉइंट। कुछ भी बुक जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन समझना है, रटना नहीं है। हाँ डोंट बी ए वीक वर्म, बी ए एनालाइजर रेदर देन रिसाइटर नहीं बनी।
ट्राई टू अवॉइड बीइंग ए रिसाइटर, ऑलवेज ट्राई टू बी एनालाइजर। अब एनालाइज कीजिए ना, रिसाइट मत कीजिए, रटना ठीक नहीं है। हाँ, तो कहाँ पे एरर हुआ? अब हम उसको पूरा सेंटेंस बना के निकालते हैं। क्या होगा? हाँ, तो कौन से एक्शन हो गया? सेकंड एक्शन हो गया, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट मेट माय बेस्ट फ्रेंड, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को नहीं मिला हूं जब से वो स्कूल छोड़ा है। स्कूल छोड़ने के बाद, सिंस ही लेफ्ट स्कूल। ओके, क्लियर? अच्छा, हमारा टाइम हो गया 30, तो हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे आप YouTube में कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप पे, या फेसबुक पे, या कॉल करके बोलिए, लेकिन आंसर बोलना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं। सीन सरफर का सीरीज खत्म। जो भी क्वेश्चन आएगा सीन सरफर को लेके हम किए, उससे हम दिमाग में रखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आज कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके रखना। हाँ, बिल्कुल, जितने नंबर होगा इतना मार्क्स मिलेगा। हाँ, मार्क्स में बहुत कुछ मिलेगा। पूरा 10 से 10 लाने से यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा, मिलेगा ना? फास्ट लिख लीजिए, ये होमवर्क है। पहले जो होमवर्क दिया था मुझे कल करके बोले स्टूडेंट, हाँ कुछ गलत था, कुछ सही था, कुछ मतलब नहीं है। कल करो, फेसबुक पेज करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, लेकिन करना है। हाँ, हमारा क्या काम है? रिजल्ट ना। देखिए, फास्ट क्वेश्चन हो गया माय, जो दिखाई नहीं देगा वो तो स्टूडेंट मुझे कल करके पूछते हैं। माय brother does not take bribes since he joined this job, है ना? My brother does not take bribes since he joined this job, माने भाई ये काम ज्वाइन करने के बाद, माने जब से ज्वाइन किया तब से कोई भी ब्राइब, रिश्वत लिया नहीं है। अरे ये क्वेश्चन आया था एसएससी में, ये एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम? एसएससी 2019 में सीन्स 19 बोल कर नहीं है, एसएससी का 5 इयर्स सीन सरफर का जो भी क्वेश्चन गिरा होगा कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, सीन सरफर का फिर आगे फिर पढ़ेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया माय ब्रदर डज नॉट टेक ब्राइब सिंस ही जॉइंड दिस कॉलेज, 2019 का क्वेश्चन हुआ। हाँ, ये इस तरह का क्वेश्चन ये 23 में भी आएगा, 22 में आ सकता है, मना कोई कर सकता है क्या? जैसे लिख लीजिए, वी